हेलो। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। रिजिड कौन सा है? यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल क्या है? यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल उठता है, क्या फेडरल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? तो फेडरलिज्म जो शब्द है वो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यूज हुआ था। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, रिजिड है और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अपने देश में। इम्पार्शियल जुडिशरी भी है। ये सब क्या बताता है कि अपना जो देश का स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, पर हमारे देश में स्टेट के लिए कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हर इम्पोर्टेंट पावर जो है यूनियन के पास है, यूनियन लिस्ट में। स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट का एजेंट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट, पर राइट्स की सिचुएशन में तो वो पैरामिलिट्री उसको मैनेज करती है। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होता है ना। तो ये सब क्या बताता है? इमरजेंसी प्रोविज़न भी है, वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये सब क्या बताता है कि इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अच्छा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है इंडिया में? तो इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं वेस्टमिनिस्टर सिस्टम। यह हमने यूके से अडेप्ट किया है ना। और इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। अब आते हैं फिलोसॉफिकल पार्ट पे, है ना। पार्ट 3 में है, सबसे पहले पार्ट 3 में है अपना फंडामेंटल राइट, जिसे हमने यूएसए से अडेप्ट किया है। पहले ये 7 था, अब ये 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा। 44th अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। अब लीगल राइट क्या है? जीनस है। और फंडामेंटल राइट क्या है? उसका स्पेसी है ना। फंडामेंटल राइट सामान्य तौर पे स्टेट के अगेंस्ट होता है, पर इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है, जैसे आर्टिकल 17 में। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था डीपीएसपी जो है नोवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इन्फोर्सिबल नहीं है, पर ये गाइडलाइन है बस और बस। डीपीएसपी को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, गांधीयन, सोशियोलॉजिस्ट या फिर मॉडर्न या इंटेलेक्चुअल। मिनर्वा मिल्स वाले केस में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को रथ के 2 पहिए कहा गया था, कि ये दोनों रथ के 2 पहिए हैं। अब बात फंडामेंटल ड्यूटीज की। इसको हमने अडेप्ट किया है यूएसएसआर से। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। ये पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है। अच्छा, एक बात और, आर्टिकल और सेक्शन में क्या अंतर होता है? तो आर्टिकल कंप्लीट इन इटसेल्फ होता है और सेक्शन ऐसा नहीं होता है। लिमिटेशन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट में है, हर पार्ट डिफरेंट मैटर से डील करता है और हर पार्ट डिवाइडेड है चैप्टर्स में, और इसमें 12 शेड्यूल है। और शेड्यूल 6 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।